मैं अगर आज समझौता कर लूं मोदी जी से तो कल भारत सरकार में मंत्री बन जाऊंगा, ये मेरी ताकत है। लेकिन उन्होंने कहा मुकेश जी आपको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना पार्टी को विलय कीजिए, अगर आप निषाद को आरक्षण दे देंगे तो शायद समझौता हो सकता है। मुकेश सहनी ने खगड़िया से कर दिया बड़ा ऐलान, कह दिया कि सीएम भी बन सकता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने खगड़िया में एक कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते थे, साथ ही साथ सीएम का ऑफर भी दे रहे थे। लेकिन मुकेश सहनी ने इन सभी चीजों को सिरे से खारिज कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि बिहार की जनता का कल्याण हो। बिहार की जो जनता है बाहर पलायन करके जाती है, उन सभी चीजों पर रोक लगे और इसीलिए वो आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। आपको बता दें तो मुकेश सहनी खगड़िया में ये सब बातों का जिक्र करते हैं। अब चुनाव से पहले किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें हैं वो कही जाती हैं, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो ये कह रहे हैं इस बात से साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि मुकेश सहनी ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। मैं अगर आज समझौता कर लूं मोदी जी से तो कल भारत सरकार में मंत्री बन जाऊंगा, ये मेरी ताकत है। लेकिन हमें ऐसी मंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठने के बाद हमारे अपने लोगों को भला नहीं कर सकता हूं। ऐसे कुर्सी को हमेशा मैं अपनी जिंदगी में लात मारने का काम करूंगा साथियों, लात मारने का काम करता हूं। मोदी जी हमसे कहा दुश्मनी था, हम तो मंत्री बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा मुकेश जी आपको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना पार्टी को विलय कीजिए और आप हमारे साथ आइए और आगे बढ़िए। हमने कहा नहीं, ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी पूरे बिहार के 1.5 करोड़ निषाद ने बनाया है अपने हक अधिकार के लिए, सिर्फ इसमें मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, समझौता हो सकता है, अगर आप निषाद को आरक्षण दे देंगे तो शायद समझौता हो सकता है। तो नहीं, पहले पार्टी विलय कीजिए फिर आरक्षण पे बात करेंगे। हमने कहा नहीं, हम मल्लाह का बेटा है, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। तो आपने सुना मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को जिस तरीके से मुकेश सहनी ने कहा था कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे अगर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तो वही कांग्रेस जो है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि वो 70 सीटों से कम पर लड़ेगी। कांग्रेस भी कह रही है कि उनका भी डिप्टी सीएम होगा। वहीं पर बात करें तो ओसामा को लेकर के भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज थी कि ओसामा साहेब भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। विधानसभा का चुनाव है और अभी से महागठबंधन में ये खींचातानी सीट शेयरिंग को लेकर के देखने को मिल रहा है। मुकेश सहनी एक ऐसे समय पर इस तरीके के बयान दे रहे हैं जब सर पर विधानसभा का चुनाव है और कोई भी पार्टी गठबंधन को मजबूत करने का सोचेगी और सीट शेयरिंग को लेकर के जो खींचातानी हो रही है उससे आरजेडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, गठबंधन में किस तरीके से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय होता है। क्योंकि एनडीए की ओर से बयान आ चुके हैं, दिलीप जायसवाल ने ये कह दिया है कि एनडीए के बीच में सीट शेयरिंग हो चुका है, अब कोई भी कुछ भी बयान दे किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन महागठबंधन में अभी से सीट शेयरिंग को लेकर के खींचातानी देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है और इसीलिए मुकेश सहनी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस भी थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बड़े भाई की भूमिका में कौन रहता है और बिहार का सीएम कौन बनेगा और डिप्टी सीएम को लेकर के महागठबंधन में जो प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।